कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3, 8, 4, 5। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो ये आपके 3 होते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के जो है 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? परसर्ग, नामधातु, क्रिया, धातु। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे जो है धातु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्रश्न 3 का जवाब करना है। तो संस्कृत से जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आज की क्लास जो है आपके लिए वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके हम कराने जा रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए ज़्यादातर प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर हिंदी और जीके जीएस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रश्न 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास दोनों में है? कौन सा जो है ऑप्शन संधि और समास उसमें है? तो दिए गए प्रश्न का जो है जवाब करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो पंचानन जो है आपका, इसमें जो है आपका संधि भी है, समास भी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका रिपीट होने वाला प्रश्न है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, गुणवाचक, विशेषण। तो कुछ लड़कियां आ रही हैं, यह जो वाक्य है में कौन सा विशेषण है? तो आपका प्रमाणवाचक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आदिकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल नामकरण जो है किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। आदिकाल नामकरण जो है किसने किया था? तो यह आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? किसका योगदान नहीं होता है? इस प्रश्न का जवाब करना है। वाक्य का, संज्ञा का, पद का, विशेषण का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मनोविनोद के सैर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यायावर जो है इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ बैठिए, वाक्य में यहाँ शब्द क्या है? यहाँ शब्द क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न 10 का जवाब करना है। तो आप यहाँ बैठिए, यहाँ जो शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समान स्वरों के योग से कौन सी संधि का निर्माण होता है? 11 का जवाब करना है। समान स्वरों के योग से कौन सी संधि होती है? तो ये आपकी दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रश्न 13 का जवाब करना है। औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो औपचारिक पत्र को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, वह कल मुझसे मिलने आएगी, शुद्ध काल है। वह मुझसे कल मिलने आएगी या शुद्ध काल आपको बताना है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें जो आपका आंसर होगा वो अन्य पुरुषवाचक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। खग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न 15 का जवाब करना है। खग शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तीर, आकाश, पक्षी, शंख। शंख जो है ये आपका खग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तीर, आकाश, पक्षी ये तीनों आपके खग के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन डी इसका जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है।
संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा जो है आपके 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवारा मसीहा जीवनी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये आपके विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है। आपका वीडियो एग्जाम में ये आपकी पूछी जा सकती है कि आवारा मसीहा जीवनी किसके द्वारा रचित है? तो आपके विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम जो है वो अव्वाहट है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृति, फारसी, उर्दू, तमिल। तो संस्कृति जो है आपकी हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बड़ा आ जो होता है ये आपका दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ना कि संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों आपके जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। बड़ा आ जो है आपका दीर्घ संधि इसमें होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज जो है हम 20 ही प्रश्न करेंगे। 20 प्रश्न में से आज आपके स्कोर कितना आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।